हमारी ऑडियंस के मतलब की जगह आ गई म्यूजियम ऑफ सेक्स। यहाँ पे लोग माइंड नहीं करते अगर मतलब कैमरा चलता हुआ आ रहा है, दे अंडरस्टैंड द पब्लिक प्लेस फॉर्स। कैमरे के बगैर यहाँ जिंदगी नहीं है। तो भाई यहाँ पे ये बड़ा कॉमन है जो मैंने दूसरे शहरों में भी दिखाया है कि ये भागते हैं फिर ये कुर्सियाँ सारी पार्क की हैं, अपनी चेनों से नहीं बंधी हुई, नहीं। सब पे बस इनग्रेव हुआ हुआ है ब्रांड। पे कबाड़िया नहीं होता। भाई रीडिंग रूम भी बना हुआ है बच्चों के लिए, ब्रांड पार्क रीडिंग रूम, किताबें रखी हुई हैं। ये रीडिंग एरिया है, वो देखे एक वो भी बुक शेल्फ रखा हुआ है। ये बच्चों का पूरा देखे स्कूल का ट्रिप आया हुआ है, पॉसिबली किसी और शहर से, किसी और स्टेट से। अबे बच्चों को ये स्कूल ट्रिप मिल रहा है। हम कहाँ जाते थे जी? अलादीन पार्क। न्यूयॉर्क में जो घर होते हैं उसमें सीढ़ियाँ होती हैं और फिर दरवाज़ा होता है। उसकी वजह ये थी कि बैक इन द डे न्यूयॉर्क में इतने घोड़े होते थे और इतनी घोड़ा गाड़ियाँ थी कि जो हॉर्स मैन्योर यानी कि घोड़े के मुगल्लिज़ात वो इतनी होती थी, गोबर इतना होता था सड़क पे कि सड़क पे 2-2, 4-4 इंच की लेयर बनी होती थी। राइट देते भाई ट्रम्प टावर आ गया ब्रो। अब आप ये देखें, इसको भी ब्यूटिफाई किया हुआ है, हालांकि ये टेम्पररी कंस्ट्रक्शन हो रही है, स्कैफोल्डिंग लगी हुई है, उसको भी ब्यूटिफाई किया हुआ है कि गुजरने वाले का एक्सपीरियंस अच्छा रहे। ये सामने सब्ज हिलाली परचम काउंसलेट। तो भाई न्यूयॉर्क बड़ा शहर है, बड़े शहर में बड़े बड़े ठग भी होते हैं, लूटते भी हैं, धोखेबाजी भी बहुत है। तो हमारे साथ जो धोखा हुआ। हाँ भाई क्या हाल है भैया, वेलकम टू न्यूयॉर्क सिटी और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के सामने मैं ठहरा हूँ और आज हम वॉकिंग टेल बनाएंगे। मेरे साथ कहाँ गया, ये तो कोई और है, ये रहा, हाँ ये रहा फादी मेरे साथ है। सो अभी हम 5th एवेन्यू पे स्टे किया हुआ है मैंने और सीधा यहाँ से जाएंगे ब्रायंट पार्क और ब्रायंट पार्क से हम उल्टे हाथ लेके 7th एवेन्यू और वो पब्लिक को दिखाएंगे। ओ भाई ये कल मैंने पूछी $40 की है ये हाँ No, that's $10. ना ये वाली 25 की और वो जो यांकीज की जो प्रॉपर वाली है वो 40 की उधर वाले स्टोर पे पीछे। ना ब्रो इधर पीछे मैग्नेट $6 के मिल रहे हैं भाई। No, go to downtown, it's like $5 that's all. तो भाई न्यूयॉर्क हर वक्त जागता रहता है और बिल्कुल फिल्मों वाली वाइब होती है और ये तो खैर हॉलिडे पीपल है ज़्यादातर। ये लकीशा जा रही है 7th एवेन्यू में शाम के टाइम फुल बिजनेस क्राउड आ रहा होता है और बिजनेस क्राउड जा रहा होता है। No, 7th एवेन्यू पे नहीं, मोस्टली 5th, 6th, 7th पे मोस्टली क्राउड वो टूरिस्ट क्राउड आता है। भाई मैनहट्टन की अच्छी चीज़ ये है, इट्स अ प्रॉपर ग्रिड सिटी। सो एवेन्यू और स्ट्रीट नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, रोड ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, पूरा ऐसे ही डिज़ाइन है। इट्स वेरी ईजी। डाउनटाउन थोड़ा सा वो हो जाता है। अगर आप बोलो भाई 37th on 5th, तो यानी मैं 5th एवेन्यू की 37th स्ट्रीट पे खड़ा हूँ। तो एड्रेस बताना समझाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो प्रॉपर्ली प्लान्ड ग्रिड सिटी। ये भाई राजू बन गया जेंटलमैन। मौसम बहुत अच्छा है, प्योर समर वाइब, ना ज़्यादा गर्मी ना रात में ठंड, एक्सट्रीमली प्लेजेंट। और मैंने सुना है न्यूयॉर्कर्स मरते हैं इस वेदर के लिए, 8 महीने इंतज़ार करते हैं कि ये वाला वेदर है। वरना यहाँ मैं एक्सट्रीम कोल्ड पे भी आया हूँ और मतलब -5 -10 में मैं था यहाँ, हालत बुरी हो गई थी। और भाई हम कराची वाले, हमें तो वैसी सर्दियों की आदत नहीं होती, तो बड़ा मसला हो गया था उसको। जहाँ सिग्नल हो जाए पब्लिक का, पब्लिक रुकती नहीं है, खल्ली वल्ली भाई हमारा राइट है। तूने कैसे वायलेट किया, कैसे बीच में आया? नाइस पपी। आई थिंक इसका एक व्लॉग ये दिन का, एक होना चाहिए शाम का, क्लोज टू सनसेट। वो मजे की वाइब्स होती है, पानी के पास डाउनटाउन, फिर उससे ऊपर आते हैं वो थोड़ा स्पेशियस है ना शाम को, जहाँ पे थोड़ा डार्क। हाँ अपना देसी भाई आपको उबर ईट्स डोरडैश पे मिलेगा। कॉर्पोरेट क्राउड में इतना देसी नज़र नहीं आता, इंडियंस फिर नज़र आ जाते हैं आपको। यहाँ पे लोग माइंड नहीं करते अगर मतलब कैमरा चलता हुआ आ रहा है, दे अंडरस्टैंड द पब्लिक प्लेस फॉर्स। कैमरे के बगैर यहाँ जिंदगी नहीं है। हाँ तो भाई यहाँ पे ये बड़ा कॉमन है जो मैंने दूसरे शहरों में भी दिखाया है कि ये भागते हैं फिर ये कल यहाँ पे पकड़ा। हाँ, ये 2 बंदों को, ये बैग शैग छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ तो होते ही $5 के। तो ये फेक लुई, फेक गुची अब तो बेच रहे होते हैं। पकड़ रहे हैं। अगर कोई आप फेक लेके आते हो ना, पहन रहे भी हो आपने, हाँ फेक कोई सामान पहना भी है, उस पर भी फाइन है। ओह हाउ डू दे डिटरमिन कि फेक पहना हुआ है? तो ऐसे तो पाकिस्तानी लॉरी तो सारे पकड़े जाएंगे। वो कौन सा ब्रांड है? वो कौन? बालमैन। अल्लाह माफ करे, नेवर ट्रस्ट अ गाय वेयरिंग अ बालमैन। चले जी हम ब्रायंट पार्क से होते हुए वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स 7th एवेन्यू। ये प्रॉपर कार्ड्स वाला हिसाब किताब बहुत कॉमन है न्यूयॉर्क में। हलाल गाइस ऐसे ही शुरू हुआ था, आज वो इतना $multi-million बिजनेस बन गया है। वीड की महक भरी पड़ी है, होमलेसनेस
काफ़ी बड़ा मसला है यहाँ पे। और ये अब हम आ गए ब्रायंट पार्क, मतलब बीच अभी जो जिस तरह की सड़क थी 5th एवेन्यू उसी तरह सामने भी है, मगर उन दोनों के बीच में इतनी हसल बसल के बीच में, इतना ट्रैफिक शोर के बीच में, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस और ब्रायंट पार्क। एक छोटा सा पार्क है, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं, कैफ़ेज़ भी हैं, लोग आते हैं, बैठते हैं, खाना वाना खाते हैं। इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। और समर्स में यहाँ जगह ही नहीं होती, जैसा कि आप देख रहे हैं। वहाँ पे स्टेज बना हुआ है। कल यहाँ पे मूवी नाइट्स होती हैं, लोग ओपन एयर बैठ के फिल्में देखते हैं भाई। अबे सिटी प्लानिंग ये होती है भाई, लोगों को तफरी पहुँचाएं, लोगों को माहौल दें। अब देख कितनी एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे, धड़ाधड़ फुल टाइम लोग आए हुए हैं, लोग आए बैठे हैं, सन बेदिंग कर रहे हैं, क्योंकि लोग 8-8 महीने इंतज़ार करते हैं इसका। और ये पूरा देखें सामने, पीपल आर वर्किंग फॉर दैट समर टैन के ही मज़े हैं भाई। ये वैसे यहाँ पे टैनिंग होती है, ये सिर्फ मूवी नाइट के लिए बंद किया हुआ है। अच्छा हाँ, वैसे ग्रास पे लेटे होते हैं। ओके। ये देखें भाई, ब्रायंट पार्क मूवीज़ विद लिमोन, डांस क्लासेस भी हो रही हैं यहाँ पे, फुल एक्टिविटी भाई। तो ये कुर्सियाँ सारी पार्क की हैं, अपनी चेनों से नहीं बंधी हुई, सब पे बस इनग्रेव हुआ हुआ है ब्रायंट पार्क लिखा हुआ है। और भाई यू कैन जस्ट मूव अराउंड, इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, खाना पीना करें। सब सैलड खा रहे हैं, कोरमा शोरमा नहीं चल रहा भाई, सब सैलड खा रहे हैं। नहीं, ये अगर चेहरे वहाँ पे होती तो कबाड़ियाँ उठा के लेके गए, चरसी वर्सी उठा लेते। खैर ज़्यादातर आपको कॉर्पोरेट लोग भी दिख रहे होंगे जो कि इन बिल्डिंग्स में काम करते हैं और फिर लंच करने नीचे आते हैं। मतलब इमेजिन चुंद्रीगढ़ रोड पे इस तरह का पार्क हो, टीडी पापा कम हो, और जो इतने स्ट्रेसफुल बेचारे हमारे बैंकर्स हैं, बगैर बोनस के काम कर रहे हैं। वो देखें जी, एम्पायर स्टेट जहाँ से हमने शुरू किया था व्लॉग, देखने में बड़ा सामने है भाई, लेकिन इतनी लंबी वॉक करके आए हैं। और ये देखें भाई, रीडिंग रूम भी बना हुआ है बच्चों के लिए, ब्रायंट पार्क रीडिंग रूम, किताबें रखी हुई हैं। ये रीडिंग एरिया है, वो देखें एक वो भी बुक शेल्फ रखा हुआ है, बच्चे आए यहाँ पढ़े। ये अखबार भी रखे हुए हैं, मतलब पूरा एक मिनी लाइब्रेरी बनाई हुई है। ये देखें भाई, ये पूरा जो है शेड्यूल लिखा हुआ है रीडिंग रूम। इसमें पोट्री होती है, बुक्स ऑन ब्रॉडवे, ऑथर, रील टॉक्स, बुक क्लब है, स्टोरी टाइम है, नॉन फिक्शन। मतलब कितनी एक्टिविटीज़ हो रही है, पूरे साल के कैलेंडर के साथ दिया हुआ है यार। सेलिब्रेट करते हैं अपने राइटर्स को, ऑथर्स को। अच्छा, यहाँ चेस वेस चल रहा है, ये आई थिंक चेस कॉर्नर है। चेस कॉर्नर हमारे भी कई ACDC उन्हें बनाए हैं और बीच सड़क पे बनाए हैं, इतने शोर में। टीडी पापा इधर भी है, मगर जिस तरह की टीडी पापा कराची में, वहाँ चेस तो क्या बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। ये देखे बच्चे टेबल टेनिस खेल रहे हैं। नो पथारा प्रॉपर एक डेजिग्नेटेड शॉप है, यहाँ से आप सामान वामान ले लें। अच्छा, साथ ही सबवे का एक्सेस है, मतलब आप ट्रेन पकड़े सीधा ब्रायंट पार्क उतरे, बच्चों के साथ एंजॉय करें, वापस ट्रेन पकड़ें, घर जाएं। यार इस तरह की कार्ड्स कराची में भी वैसे हैं काफ़ी, मतलब गवर्नमेंट एक तो है आप अपने बलबूते पे लगाओ, फिर गवर्नमेंट आके उठा देती है। डेजिग्नेटेड एरियाज नहीं हैं, डेजिग्नेटेड रोल्स नहीं हैं, स्पेस एलोकेशन, बड़े मसले मसाइल है। खैर यहाँ पे आपको बिजनेस बॉयज बिग 4 वाले नजर आएंगे इस सड़क पे, प्रॉब्ली बिकॉज यहाँ बैंक्स बहुत ज़्यादा हैं। सामने चेस बैंक है। अच्छा, इसी सड़क पे आदिल्स का एक कार्ट है, किस ज़माने में हलाल गाइस बहुत मशहूर था। दे मेड मिलियंस, दे मेड फ्रेंचाइज ऑल अक्रॉस अमेरिका, इनफैक्ट अब शायद दुबई में भी है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसका अब नेमुल बदल आदिल्स आया है और उस पर इतनी लंबी क्यू होती है और इट्स वेरी गुड, बट वो वन टाइम ही होता है। कल भी मैं कोई तकरीबन 45 मिनट खाली क्यू में खड़ा रहा, हालांकि उससे कुछ बनाना नहीं होता, सब प्रीपेड होता, बस चावल और चिकन डाल के देने होते हैं। उस पर 45 मिनट माशाल्लाह बेस्ट फूड अवार्ड मिला है हमारे भाई को। क्या बात है, क्या बात है यार। इस कलर की ट्राउजर्स अगर मैं लूँ सही अच्छे लगेंगे, है ना, नया लुक। सो आई थिंक अभी लंच आवर है, 12:30 बज रहे हैं दोपहर के, तो इसलिए आपको क्राउड नीचे नज़र आ रहा है। खाना खाने आए हैं, लंच करने आए हैं सारे। उज़ैर यूनुस भी आ रहे हैं सामने से, माशाल्लाह बफ हो गए हैं बहुत। उसकी टी शर्ट में लिखा था ट्रिपिंग हार्डर देन जो बाइडन। इतनी लेते हैं ना लोग यहाँ बाइडन। यार मुझे ये बिल्डिंग बड़ी पसंद है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बड़ा लव। हाँ, मार्श मैकलेनन लिखा है इस पर, नॉट श्योर व्हाट इट डज। सो साइकिल लेन एज दैट्स ऑलवेज द केस। साइकिल लेन पे ऊबर ईट्स वाले बॉयज़ जा रहे हैं। इसी रोड पे साइकिल लेन भी है, पार्किंग भी है और ट्रैफिक भी जा रहा है, बस स्टॉप भी है, सब अपनी अपनी लेन में है, इसलिए गाड़ी चल रही है, शहर की गाड़ी चल रही है। मसला वहीं होता है जब आप अपनी लेन बदल लेते हैं। यार ये गाने से स्ट्राइक पड़ेगी। देखिए भाई, साइकिल लेन है, साइकिलिस्ट जा रहे हैं, साइकिल की पार्किंग भी है। ये आपको याद होगा, इसी शख्स के साथ जब मैं पहली बार मिला था, रुको जरा,
अब ये QR कोड ये स्कैन किया, ठीक है, तस्वीर खींची खुद ही, अब वो प्रोसेस हो रहा है। आवाज़ आ गई कड़क करके, ये रिलीज़ हो गई। अब ये फहद के अकाउंट में गिनती शुरू हो गई है। अब हम जहाँ भी लगाएंगे ये टाइमर ऑन है, फिर वो टाइम के हिसाब से पर मिनट 18 सेंट्स है, 18 सेंट पर मिनट। लेकिन मेरा जो है वो ईयरली पैकेज है। अच्छा, तुम्हारा पैकेज तो मेरा अनलिमिटेड है। तो टूरिस्ट भी ये बेसिकली कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से। और पूरे शहर में इसके ये बाइक के स्टैंड्स मौजूद हैं। तो ये नहीं कि जी यहाँ से उठाइए वहीं पे रहे, कहीं भी आप इसको ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उसको चार्जिंग डॉक पे डॉक करें, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं। ऐसा ही है भाई? हाँ, वो आके रिचार्ज होती है ना वो। हाँ, ये जो सामने चिक फिला है, लेट मी जूम, चिक फिला व्हाटएवर यार, ये सिर्फ डैलस में हलाल है। सो गुड, बहुत मज़े का है, हाईली रिकमेंड। हम इस वक्त ठीक ठाक डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। बस ये है कि यहाँ ब्रेकें बड़ी लगती हैं, गाड़ी में भी और पैदल में भी, क्योंकि आफ्टर एवरी ब्लॉक सिग्नल है। अच्छा, ये यूपीएस का ट्रक जा रहा है। इसके बारे में एक फैक्ट है कि यूपीएस ट्रक्स ऑलमोस्ट नेवर टर्न राइट और लेफ्ट, आइदर ऑफ द टू। मतलब इनकी मैपिंग ऐसे होती है कि ऑलमोस्ट क्योंकि एक सेकंड लेफ्ट टर्न करने में या राइट टर्न करने में इसकी एक साइंस है, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, विच इज़ वाई दे ओनली टर्न अ सर्टन वे ऑलमोस्ट, नॉट ऑल द टाइम्स। ज़ाहिर है 100% तो नहीं है पॉसिबल, बट दैट्स द केस। एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं। जब एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं, डिलीवरी और स्विफ्टली होती है, वगैरह वगैरह। आई थिंक ऑलमोस्ट नेवर टर्न लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट पे ड्राइव कर रहा है वो आपका ब्लाइंड स्पॉट बड़ा होता है और चांसेस ऑफ कोलिजन ज़्यादा होता है। एंड इट्स नॉट जस्ट कोलिजन, इट्स बंच ऑफ अदर रीजंस। ये कंपनीज भाई हेविली इन्वेस्ट करती हैं ह्यूमन साइकोलॉजी पे, कंज्यूमर बिहेवियर पे, ह्यूमन बिहेवियर पे, और उसी हिसाब से दे decide these rules. तो यहाँ पे गोल्ड और डायमंड के भी स्टोर्स बहुत हैं, इनफैक्ट पूरी बिल्डिंग्स हैं। ट्रैफिक बर्बाद है भाई यहाँ, ये टीडी पापा बहुत है, लाइक इट्स द वर्स्ट इन अमेरिका। 6-8 माइल के लिए आपको 25-30 मिनट लग जाते हैं, विच इन अदर स्टेट्स इज डिफरेंट। ऑफ कोर्स टेक्सास की आदत है मुझे ज़्यादा, तो वहाँ तो भाई 1 मिनट इज़ 1 माइल, इतने बड़े हाईवेज होते हैं। सो इट्स ऑलमोस्ट नेवर अ प्रॉब्लम देयर टू क्रूज अराउंड एवेन्यू ऑफ द अमेरिकाज। सो वो सामने मैग्नोलिया बेकरी कॉर्नर पे आपको दिख रही होगी। इट्स फेमस फॉर इट्स बनाना पुडिंग और बहुत मज़े की होती है, और जब भी आए ज़रूर खाइएगा। आई मीन इट्स अ मस्ट थिंग। और चीज़ केक भी फादिन उस दिन खाया था, कैसा था चीज़ केक? ओके, शुगर लेस शुगर थी, सही है। अच्छा, आदिल्स अभी आया नहीं है। हाँ, अभी आया नहीं है, कल इसी पे तो फुटपाथ पे ख्वार हुआ मैं। तो ये जितने आप देख रहे हैं ये सब कॉपी हैं। ये टूर गाइड है, ये बच्चों का पूरा देखें स्कूल का ट्रिप आया हुआ है, पॉसिबली किसी और शहर से, किसी और स्टेट से। अबे बच्चों को ये स्कूल ट्रिप मिल रहा है। हम कहाँ जाते थे जी? अलादीन पार्क। नहीं, अबे अलादीन पार्क गए हमेशा हम तो। उसकी फैक्ट्री, माचिस की फैक्ट्री, सूजू वाटर पार्क। बच्चे भाई यहाँ फुल टाइम बिग एप्पल में एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब जाहिर है इस उम्र में इनको ये एक्सपोजर मिलेगा बड़े सिटी का, एस्पायर करेंगे यार हमारे भी यहाँ तो बिजनेसेस हों, ऑफिसेज हों। खुलते हैं ना, नालों में जाते हैं लोग, नहाते हैं ना। अच्छा भाई, फॉक्स न्यूज़ वाली बिल्डिंग आई थिंक पीछे रह गई। सो सामने मैग्नोलिया से आप बोले बनाना पुडिंग रोड पार करें और यहाँ बैठ के ठंडे फवारे के साथ बैठ के आप आराम से खाएं। आदिल्स जो है वो अभी खुला नहीं है, वो शाम को ही खुलता है गालिबन, और बहुत रश होता है। सामने जिमी फैलन का शो हो रहा है, मतलब टुनाइट शो यहाँ पे होता है, तो अक्सर सेलिब्रिटीज़ इसी फुटपाथ पे आते हैं, यहीं पे पुल ओवर करते हैं। बहुत से जो बहुत टॉप ए लिस्टर होते हैं उनको पीछे से ले जाया जाता है। सो टुनाइट शो यहाँ सामने होता है जिमी फैलन का, और ये मशहूर ज़माना रेडियो सिटी म्यूज़िक हॉल, क्या क्या हिस्ट्री इस सड़क पे हुई है वही क्या ही कह सकते हैं। वारबी पार्कर के चश्मे में कभी पहनता था, लेकिन वो क्लियरली फेक थे। अच्छा जी, फादी मेरा मूड था यहाँ से सीधा सेंट्रल पार्क तक जाने का। वो सामने दरख्त जो दिख रहे हैं दैट सेंट्रल पार्क। हमने थोड़ा सा राइट पे जाना है, राइट से लेफ्ट, फिर देन अप। ओके। सो न्यूयॉर्क का जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन, वो बड़ा आइकॉनिक है, काफ़ी फिल्मों में भी आया है। और उसकी एक जो खूबसूरत चीज़ थी वो ये थी कि जो उसका जो मेन हॉल है उसमें जो सनलाइट आती थी रोशनदानों के ज़रिए, तो वो सुबह बहुत खूबसूरत लगती थी। लेकिन अब चूँकि उसके आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, तो अब वो
सनलाइट ख़त्म हो गई है तो अब उसकी वो खूबसूरती नहीं रही। इनफैक्ट केविन कॉस्टनर की एक बहुत अच्छी फिल्म है, मैं उस फिल्म का नाम क्यों भूल रहा हूँ, उसमें बहुत बड़ी कास्ट है, तो उसमें एक गन फाइट का सीन है बिटवीन डिटेक्टिव्स एंड सम माफिया पीपल। डी से नाम आता है फिल्म का, यार पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ। ये NBC स्टूडियोज यहाँ से भी रास्ता है, सोचें जिमी फैलन रोज़ाना यहाँ से आता जाता है, क्या ही बात है। जैसे कि आप देख रहे हैं कॉमकास्ट बिल्डिंग। अब ये देखें, ये लोग शो देखने जा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन डेक पे जा रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन डेक्स यहाँ बहुत हैं जहाँ पे आप सभी 100 फ्लोर 112 फ्लोर से आप न्यूयॉर्क का नज़ारा कर सकते हैं। जैसे बुर्ज खलीफा पे लोग टॉप पे जाते हैं, तो एज पे मैं गया हूँ 2 बार, दैट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। मगर यहाँ पे और भी बहुत सारे, समिट 1 बहुत मशहूर है। किसी ज़माने में एम्पायर स्टेट से लोग करते थे ऑब्जर्वेशन, लेकिन अब ज़ाहिर है वो पुराना हो गया, अब तो और बहुत सारी बिल्डिंग्स बन गई हैं। वो सारे रियल लोग हैं ना? आई डोंट थिंक सो ब्रो। जैसे वो गोल्डन मैन है और वो सब। आई थिंक सो यार। ओह दैट्स अमेजिंग मैन। ना ब्रो, नहीं यार, रियल नहीं है। रियल नहीं है यार, तांबे के यार, एमी तो। ऑलराइट जी, तो चूँकि जून का महीना है, उसको ये प्राइड मंथ के तौर पे मनाया जाता है, तो ये आप झंडे देख रहे हैं। शादी बहुत मुबारक हो आपको, माशाल्लाह आपका महीना चल रहा है। अच्छा, ये टूर गाइड है और ये सारे टूरिस्ट हैं। टूरिस्ट की ट्रेन जाने दें, फिर हम चलते हैं। वैसे आम दिनों में कौन से झंडे होते हैं यहाँ पे? कलरफुल डिफरेंट कंट्रीज के होते हैं। तो सारे कंट्रीज को प्राइड कर दिया है। सही है भाई। और नीचे क्या चल रहा है? यहाँ पे सर्दियों में जो आइस रिंग होता है। अच्छा, आइस रिंक होता है, नाइस। ओह, सो यहाँ पे क्रिसमस का मशहूर ज़माना ट्री लगता है, ये आइस रिंक बन जाता है। शेरिल क्रो का गाना चल रहा है, सोक अप द सन, जो कि मौके की मुनासिबत से बिल्कुल ठीक है। पीपल आर हियर सोकिंग अप द सन। वाओ, ब्यूटीफुल। अब मज़े की बात ये कि ये बिल्डिंग्स अमूमन 80-80, 90-90 साल पुरानी बनी हुई हैं। हाँ, ऑफ कोर्स 1800 हाँ, ब्रुकलिन ब्रिज हाँ, 1869। 69, ओके। देखो भाई, 150 साल से खड़ी हुई इनकी इमारतें। हमारा हाईवे, हमारा ब्रिज वो जा रहा होता है हर साल बाद। एक हमारा ड्रिग रोड का ब्रिज नहीं सही बन के देता, हर वक्त कंस्ट्रक्शन होती है उस पर। खैर, लेस अबाउट कराची, मोर अबाउट न्यूयॉर्क। लोग यहाँ बैठ के सोकिंग अप द सन कर रहे हैं। ये चीज़ें ना सोचता है कोई ना कोई यार यहाँ पे ये एक स्पेस है, इसमें हम ये चीज़ बना देते हैं, इससे लोग महसूस होंगे, लोग इंजॉय करेंगे। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल चर्च, इट्स अ वेरी आइकॉनिक चर्च ऑफ न्यूयॉर्क। सो मोस्टली कभी कभी ये बंद होता है क्योंकि कुछ ना कुछ हो रहा होता है यहाँ पे, कोई वेडिंग होती है या एनीथिंग। सो लोग जा रहे हैं, भी अल्लाह की ओपन है। किस लेवल की मेसनरी हुई है यहाँ पे, आर्किटेक्ट पूरा एक इंच का, क्योंकि डाउनटाउन में आपको एक बिल्डिंग बनाऊंगा 2018 या 19 से बंद हुई है, सिर्फ 3 इंच का उसमें फ़र्क आया है। ओह, वो पूरा स्काई राइज टावर जो है वो 5-6 सालों से बंद है, सिर्फ 3 इंच की वजह से। अच्छा, रूकी मिस्टेक, आप जब भी चर्च पे जाएं हमेशा टोपी उतार के जाएं। तो जी, ये था न्यूयॉर्क का आइकॉनिक सेंट पैट्रिक्स चर्च कैथीड्रल। और जैसा कि आपने देखा, ब्यूटीफुली मेड इनसाइड एंड आउट। यूरोपियन कैथीड्रल्स का भी भाई कोई सानी नहीं, खास तौर पे जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में अगर आप देखें, बहुत ही ज़बरदस्त चर्च वहाँ होते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल, इट्स अ प्लेस ऑफ वर्शिप। तो कभी भी यहाँ पे टोपी पहन के ना जाएं, अगर पहनी हो उतार के हाथ में रख लें, क्योंकि इट्स अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट। जैसे कि आपने फिल्मों में भी देखा होगा, जब भी आप किसी से मिलते हैं आप टोपी टिप करते हैं या टोपी उतार के मिलते हैं, राइट? तो जब आप बकौल इनके आप लॉर्ड के हाउस में आए हैं तो आप कैसे टोपी पहन सकते हैं, राइट? तो ये इट्स अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट। दूसरा ये कि खामोशी, मोबाइल फ़ोन साइलेंट। ये नहीं कि अगले की प्रेयर चल रही है और आपका जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा वाली रिंगटोन, मुन्नी बदनाम चल रही है, ये भी मुन्नी है देखो, तो ये भी ना हो, सही है ना? सो मेक श्योर ऑफ दीज थिंग्स, बी रिस्पेक्टफुल। जिस तरह आप नहीं चाहेंगे कि कोई मस्जिद में आके, कोई आइकॉनिक मस्जिद है जैसे कि शेख जायद मॉस्क है अबू धाबी की, या फिर ये कि
सुल्तान अहमद मॉस्क है इस्तांबुल की, इस तरह की ये फैसल मस्जिद है या बादशाही मस्जिद है, जिस तरह आप नहीं चाहेंगे कि जी फॉरनर आके वहाँ पे प्रॉपरली ड्रेस ना हो, राइट, या फिर ये कि कोई म्यूजिक चल रहा है या कोई इस तरह की शूटिंग, नोबडी वुड वांट। सो बी माइंडफुल एंड रिस्पेक्टफुल। दिस इज अनदर कैथीड्रल, एक ही सड़क पे दो। इसके साथ ही इज दैट मोमा, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट्स। सो जब भी आए अगर आपको आर्ट से दिलचस्पी है तो सामने मोमा यानी म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट बहुत अच्छी है। मैं इधर ही आया था कोविड के दिनों में, जब मैं टाइम पास करने आया था, क्योंकि पाकिस्तान रेड जोन में था, यूके आप सीधा जा नहीं सकते थे, और एम्बर कंट्रीज़ में आपको 12-14 दिन गुजारने पड़ते थे। तो मैं उसी हवाले से यहाँ आया था, और ये मोमा में ही था उस ज़माने में। मैं स्टोरी जहाँ हूँ वहीं पे स्टोरी लगा रहा हूँ, राइट, विच इज़ नॉट अ सेफ थिंग टू डू फॉर एनी वन। ज़ाहिर है सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं। तो मैं यहाँ अंदर जो देख रहा हूँ स्टोरी लगा रहा हूँ, बाहर आया तो ये बंदा खड़ा हुआ। ये नहीं था, वो नीचे है। ओ नीचे है, अच्छा सॉरी, वो ये डाउन हाँ, अच्छा वो लिखा हुआ था, हाँ बैनर है, सॉरी माय बैड, वो पीछे गली के अंदर है, आई रिमेंबर, हाँ। सो या तो मैं बाहर आया तो ये आदमी खड़ा हुआ था। एक और कैथीड्रल आ गया, वॉकिंग एक ही मतलब 3 ब्लॉक्स के अंदर। सो वी आर ऑलमोस्ट एट सेंट्रल पार्क, ब्यूटीफुल एवेन्यूज, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। आप देखें चलने की स्पेस कितनी ज़्यादा है, वो भी न्यूयॉर्क जैसे शहर में जहाँ एक इंच जो है मिलियन का, हज़ारों डॉलर का है, मगर इतनी खुली एम्पल स्पेस दी है पेडिस्ट्रियंस के लिए। गाड़ी को छोटा कर दिया है, उस पर भी बस लेन अलग डाल दी है, बाइक लेन अलग कर दी है, मगर पैदल वाले का रास्ता नहीं काटा है। क्योंकि ये भाई इतने भी कर सकते थे ना कि ये आने वाला ये जाने वाला, नहीं, खुल्लम खुल्ला भाई। पब्लिक स्पेसेस और पब्लिक प्लेसेस की रिस्पेक्ट की जाती है, लोगों की। हाँ, पार्क्स तो बिल्कुल हैं, और अगेन इट्स अ वेरी लुक्रेटिव प्लेस टू हैव अ रियल स्टेट। मगर वहाँ पे भी इतना बड़ा सेंट्रल पार्क है, कोई नहीं उस पर कब्जा करता, ना ही कोई उस पर चाइना कटिंग करके घर बनाता है। सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। हालांकि भाई वो बिलियनर रो, वो जो बिल्डिंग है उसमें सिर्फ बिलियनर रहते हैं। खैर ज़्यादातर तो माफिया मनी है। मतलब ये जो बिलियनर हाउस, ये जो पेंट हाउसेज हैं, 40-40 मिलियन डॉलर के घर हैं, ऑब्वियसली पैसा पार्क करने का एक तरीका है ये भी। खैर टैक्स सारे, हाँ, टैक्स अवॉइड। आजकल रेंट पे नहीं दे रहे ना टैक्स की वजह से। सो साथ ही साथ शॉपिंग भी आपको 5th एवेन्यू तो ज़ाहिर है मशहूर है अपनी शॉपिंग के लिए। मैंगो है, सामने ओमेगा है। सो देयर इज़ अ फन फैक्ट अबाउट न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में जो घर होते हैं उसमें सीढ़ियाँ होती हैं और फिर दरवाज़ा होता है। उसकी वजह ये थी कि बैक इन द डे न्यूयॉर्क में इतने घोड़े होते थे और इतनी घोड़ा गाड़ियाँ थी कि जो हॉर्स मैन्योर यानी कि घोड़े के मुगल्लिज़ात तो खैर इज़ नॉट द राइट वर्ड, मगर जाहिर है जो उसकी वेस्ट है, एक्सक्रीमेंट्स हैं, वो इतनी होती थी, गोबर इतना होता था सड़क पे कि सड़क पे 2-2, 4-4 इंच की लेयर बनी होती थी। दिस वॉज अ ह्यूज प्रॉब्लम न्यूयॉर्क। और उस पर बारिश भी हो रही है, बर्फ़ भी हो रही है, उसकी सफाई ही नहीं होती थी। और अगर घोड़ा खुदा न खासा मर जाता था तो उसको उठाने का इंतज़ाम ही नहीं होता था, उसको बाकायदा डिकम्पोज होना पड़ता था, मतलब रोडेंट्स खाएं उसको फिर या फिर कीड़े मकोड़े खाएं। ये हाल था न्यूयॉर्क का। लेकिन जैसे ही गाड़ी आई, रातों रात ये मसला हल हो गया। नो मोर हॉर्स मैन्योर, और जो है किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं हुआ। मगर आज भी जो घर उस वक्त के बने हुए हैं उसमें आज भी आप देखते हैं कि 2-3-4 स्टेप्स होते हैं और फिर घर का दरवाज़ा होता है। उसकी बुनियादी वजह ही यही। इतना फाइनेंशियल हब और इतनी रश होती थी, जिससे गाड़ियों के इंजन गर्म हो जाते हैं ना, घोड़े हीटअप हो जाते थे, गिर जाते थे। चल के सारा दिन घोड़े जो है गिर जाते होते थे। बिल्कुल, मगर गाड़ी के एडवेंट ने रातों रात ये प्रॉब्लम साफ कर दी। अब आपको बेरली घोड़े सिर्फ आपको सेंट्रल पार्क में दिखते हैं, जो कि आपको ट्रेडिशनल राइड देते हैं। भाई ट्रम्प टावर आ गया ब्रो, ट्रम्प 2026। Oh, can we go inside? 24. My bad. Sorry. भाई देखो वेलकमिंग है। पाकिस्तान में गार्ड होता गोली मार देता कि कैमरा क्यों लाया। वो कह रहा है आओ बनाओ बहन की आँख। अबे भाई ये देखना, ये ट्रम्प की इंस्ट्रक्शंस होंगी कि जो आ रहा है बनाने दो, किसी को रोको नहीं। अच्छा है लोग आएँ देखें। मार्केटिंग जीनियस है वो बंदा भाई। पॉलिसीज़ अपनी अलग जगह भाई, उस पर ज़ाहिर हमें तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, रिजर्वेशंस होंगी, और ज़ाहिर है हमारा मुल्क नहीं है और लोग ज़्यादा। ओह, प्रेसिडेंट की सील ब्रा, और ट्रम्पा, वाह जी वाह। काउंटिंग क्रोज का गाना लगा हुआ है, मिस्टर जोन्स, बहुत ही आइकॉनिक गाना 90s का। ब्यूटीफुल मैन, सो मच गोल्डन। और ट्रम्प की हुडीज भी मिल रही हैं यार। देखो मर्चेंडाइज भी चल रही है। मतलब सोचो आरिफ अलवी की मर्चेंडाइज बिक रही हो या शहबाज शरीफ की चल रही हो। देखो भाई, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हाँ, ये देखो यार,
दिस इज हाउ यू फकिंग मार्केट। यार ये लेनी है मैंने यार। आई वांट दिस। कितने की है? $35, नॉट टू एक्सपेंसिव। पाकिस्तान में लोग कैलकुलेटर खोल के बैठ जाएंगे भाई, यहाँ बहुत महंगाई है और खासतौर पे न्यूयॉर्क में। यार ये पीछे ज़रा अच्छा लग रहा है मुझे। आ जाइए एक्सप्लोर करते हैं। मतलब आप लेवल ऑफ एक्सेसिबिलिटी देखें। वो गार्ड कह रहा है आ जाओ अंदर बनाओ, कोई रोक टोक नहीं, कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं कह रहा कैमरा क्यों लेके जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो। पीपल रिस्पेक्ट भाई। इंडोर आउटडोर, इट्स एन इंडोर आउटडोर, सो इट्स बेसिकली अ कैफेटेरिया। भाई इतना मज़े का सब सूरज फील हो रहा है। ये लोग जो ट्रम्प टावर में परहैप्स काम करते हैं या रहने वाला क्यों बैठे रहे हैं। अच्छा वो लिखा है ओपन टू पब्लिक 8 AM till 10 PM। हाँ ठीक है, यहाँ से एग्जिट मारते हैं। गुड मैन, तो ये जी पीछे ट्रम्प टावर था। ये लुई विटॉन का आप स्टोर ही देखें, 1 2 3 फ्लोर्स का बहुत चलता है भाई। द ब्लैक कम्युनिटी लव्स लुई गुची। 2 नंबर वाले वो कभी कभी इसके सामने आके लगा के बैठ जाते हैं। यहाँ पे भी लगाते हैं, इसके सामने बैठते हैं। क्या बात है। आ जाए भाई। अच्छा जी, इनसे बच के रहना है आपने। ये जो घूम रहे हैं सेंट्रल पार्क के आसपास, रिक्शे वाले, घोड़ा गाड़ी वाले या टूर वाले, ये लूटते हैं। ये आपको ये कराची वाला माहौल है, जिस तरह वो कराची में 3 टार्जन वाला। हाँ, कराची में आपको घोड़े पे बिठाते हैं ना, तो कहते हैं वो मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है और मजा लगा। वो कहते हैं जी आपसे मैंने जो रेट बोला था वो सामने डेलवॉल लिखा है वहाँ तक का था, आपने बोला आगे जाओ तो मैं आगे गया, तो अब रेट 3 टार्जन हो गया। तो चलो 3 टार्जन तो बंदा दे देता है। यहाँ के जो 3 टार्जन जब पढ़ते हैं आपको, वो सारे जमा होकर फिर हाँ वो फिर 300 रुपये से मल्टीप्लाई करें आप तो फिर देख लें। ये भाई एप्पल का द बिग एप्पल, जिसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि जी एप्पल ने नाउजुबिल्ला खाना काबा की शक्ल का चीज़ बना दी। अरे एक रेक्टेंगल बॉक्स है, खैर क्या ही कहे बंदा। और मशहूर ज़माना द प्लाजा होटल, जहाँ पे होम अलोन आपको याद होगा शूट हुई थी, उसमें ट्रम्प का भी सीन होता है। तो ये एप्पल का स्टोर बेसिकली अंडरग्राउंड है। ये उन्होंने ऊपर सिर्फ एक बनाया है आइकॉनिक, सामने डियोर है। सोचो यार 5th एवेन्यू शुरू ही डियोर और एप्पल से हो रहा है। गेट इट, प्राइम प्रॉपर्टी। इनसे बच के रहना है, रिक्शे वालों से दूर रहना है। अब सामने आ रहा है सेंट्रल पार्क। बंदे के पास यार इतना पैसा हो, इतने मीन्स हो कि ना वो समर्स में ही रहे। ठंडियों में मतलब अगर यूएई में रहते तो वहाँ की समर से भाग के यहाँ आ जाए, जैसे ये आता है कराची की समर से भाग के, या अगर एक्सट्रीम कोल्ड में आप रहते हैं तो वहाँ से भाग के आप किसी 6 महीने आप लिस्बन चले जाएं जी, पोर्चुगल में, स्पेन चले जाएं। एंजॉय दोस थिंग्स। हाय ब्रदर, हाउ आर यू? तो अरे वाह। अब आप ये देखें, इसको भी ब्यूटीफाई किया हुआ है। हालांकि ये टेम्पररी कंस्ट्रक्शन हो रही है, स्कैफोल्डिंग लगी हुई है, उसको भी ब्यूटीफाई किया हुआ है कि गुजरने वाले का एक्सपीरियंस अच्छा रहे, ना कि क्या मैं सरियों से और पाइपों से गुजरता हुआ जा रहा हूँ। इस पे भी सोचा है किसी ने, किसी का तो दिमाग लगा है ना। लोगों के एक्सपीरियंस की इज्जत की जाती है, लोगों के एक्सपीरियंस का ख्याल किया जाता है, लोगों का सोचा जाता है। यार हाँ ना, कोई नहीं सोचता, सब अपने बारे में सोचते हैं। We've come to a quiet part of neighborhood, New York. मोस्टली जो है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे मुझे इतने ओबीज लोग नहीं दिखे। किस तरह मतलब मोटे लोग नहीं दिखे ज़्यादा। नहीं बहुत है। आई एम श्योर होंगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, मगर जैसे न्यूयॉर्क है, LA है, सैन फ्रांसिस्को है, ये थोड़े एथलेटिक शहर हैं। कोविड के बाद जो है काफ़ी चेंज आया लोगों में। नहीं ये वैसे भी लाइक एक तो वॉकेबल बहुत है ना, यहाँ पे लोग वॉक बहुत करते हैं। टेक्सास वगैरह में लोग वॉक ही करते हैं, इट्स वेरी कार सेंट्रिक। 7 माइल चला, आज फिर 8-9 माइल चलेंगे। हाँ फॉर श्योर। और भाई जहाँ इतनी वॉक्स वगैरह हो ना, ये टॉम्स ले लें, ये ज़्यादा महंगे नहीं होते और बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। आप कागज़ पे चल रहे हैं बस। फॉर लॉन्ग वॉक्स दीज आर हाईली रिकमेंडेड। और ये सामने सब्ज़ हिलाली परचम, काउंसलेट एम्बेसी तो DC में। यार कितनी प्राइम लोकेशन पे है भाई, ये चेक करें आप। वो सामने सेंट्रल पार्क है और उसके सामने काउंसलेट है। वाह क्या, वो खड़े हुए भी हैं नीचे, वो खड़े हुए भी हैं, वो सारे अंकल खड़े हुए भी हैं। अच्छा लंच ब्रेक पे खड़े हैं, ये नमाज ब्रेक पे खड़े हैं। ये नमाज ब्रेक है। ओह परमानेंट मिशन पाकिस्तान टू द यूनाइटेड स्टेट्स, काउंसलेट पाकिस्तान हाउस, एंटरटेन विदाउट एन अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है ना। ना इट्स ओके, आई डोंट वांट टू। वो बाहर कचरा भी पूरा है, पूरे पाकिस्तान वाली फील। वालेकुम, कैसे हैं? वो सामने आप देखें बिलियनियर्स रो। ओह बहुत गर्मी है यार। ये भाई बहुत ही प्राइम प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ होंगे हमारे भी इसमें भाई। ये भाई फुल फाइन डाइन स्पार्कलिंग वाटर। मुझे लगता है स्पार्कलिंग वाटर इज जस्ट पीपल बीइंग प्रिटेंशियस। आई डोंट थिंक एनीवन लाइक्स स्पार्कलिंग वाटर। अपनी ज़बान में सोडा। आई डोंट नो मैन, आई डोंट गेट इट, आई डोंट गेट द हाइप।
द एपिसेंटर ऑफ ज्यूइश कल्चर, टेम्पल इमैनुअल स्ट्राइकर कल्चरल सेंटर। अच्छा जी, यानी हमारी कॉन्सर्ट की अगली गली में ज्यूइश कल्चरल सेंटर भी है। अच्छा हाँ, ये सारे नाम लिखे हुए हैं ना, बेंजामिन, डैन, इब्राहिम, जूडा, लीवाई, सिमियन, रूबन, आइसाकार, गाद, रिलीजियस स्कूल ऑफ कांग्रेगेशन इमैनुअल। उसी के सामने सूअर अपनी दिखा रहा है हैं जी। पार्टी रेंटल लिमिटेड, यार ये बड़ी अच्छी है पाथ फाइंडर, उस दिन वो जो बिलाल भाई की थी, नाइस कार यार, ये लेनी है मेरे बाप। S560 गोल्स मैन, गोल्स, व्हाट एन इंटीरियर मैन, क्या बात है। अब हम चल रहे हैं सेंट्रल पार्क की तरफ। और जी ये सेंट्रल पार्क की साइड की एंट्रेंस है जहाँ से हम एंटर हो रहे हैं। दिस इज़ वेरी आइकॉनिक, और मेन शहर के बीच में इतना बड़ा एरिया। जब आप सेंट्रल पार्क के अंदर आते हैं ना, सो यू फॉरगेट कि आप न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हैं। एग्जैक्टली, लाइक आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं। कहीं से लग रहा है कि इन दरख्तों के पीछे इमारतों का एक कंक्रीट जंगल है ना, या इतना ट्रैफिक है जो हमें जिसका शोर था। बहुत सारा कुछ है। Are we eventually gonna go to Bryant Park? Again? नहीं, मतलब उस साइड। Yes, we are going. Because हाँ। हमारा अब ट्रैक नीचे की तरफ ही है। ओके। ओके। तो एक सदी पहले जो एक बहुत बड़ी वबा आई थी, जिसमें लोग यहाँ पे आके सिर्फ तस्वीरें लेते हैं इस कुत्ते, ये एक हस्की जो वुल्फ होता है, ये वुल्फ था। हाँ। और इसने पे जो है वो उसकी दवाई की, जैसा कोरोना की वैक्सीन नहीं होती, इस कुत्ते ने लाई थी, इसके मालिक और वो सब मर गए थे रास्ते में। ये लाया था दवाई? ये रास्ते में लेकर, और इस कुत्ते को हर कोई दुत्कारता था क्योंकि ओह। ये वुल्फ था, ये वो मिक्स डॉग नहीं था, ये Okay. प्रॉपर वुल्फ था। ओके, आई नीड टू लुक इट अप। 1925। ओह। हमारे पार्क्स में भी इतना सुकून होना चाहिए। बच्चे आते हैं ना, मेरे बच्चे भी आते हैं, सबसे पहले इस वुल्फ के पास आते हैं कि जो कार्टून देख के ना, ओके। they just come here। सिर्फ नेचर की आवाज़ सुनते रहें और महसूस होते रहें। साथ ही सेक्सोफोन भी चल रहा है, दूर से आवाज़ आ रही है। ब्रांचेस की जो है कटाई हो रही है, सफाई हो रही है, उसी वक्त क्रश करके उसी वक्त बैग्स के अंदर डिस्पोज कर रहे हैं कि गंद ना हो। ये नहीं कि काट के फेंक के चले गए। ना कटिंग कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं वो इसी मशीन के अंदर जाएंगी और थ्रेश होल्ड से सारा जो है वो पीस पड़ जाएगी। फिर इसकी जो चिप्स होती हैं वो दरख्तों की साइड पे डाली जाती है केमिकल लगा के। ओके। तो इसको वेस्ट नहीं करते हैं, इसको आग ही लगाते हैं। ओह, ये मेरा फुल मूड हो रहा है यहाँ पे, कैलूला कर लूँ मैं। आई कैन स्लीप फॉर एन आवर इजीली। के नीचे। या मैन। और ये पूरा एक दिन में पैदल नहीं चला जा सकता। हाँ, I've heard need a that. bike. You can't cover the entire Central Park. I think same goes for Hyde Park in London as well. ये अंडरकवर पुलिस जस्टिस अलर्ट। Oh, ये undercover पुलिस है। हाँ, पुलिस की लाइटें। कैरियोके भी चल रहा है भाई। Look at that squirrel. अब आप लोगों को बताते हैं कि लोग जब सन बाथ लेते हैं, अब क्योंकि मौसम बहुत अच्छा गया, तो वी हैव ओनली लाइक 2-3 मंथ्स एंजॉय करना, विटामिन डी लेना, तो ये पूरी फील्ड जो है Oh, I can see. सब भरे होंगे यहाँ पे, लेटे होंगे। Oh, I can see. यहीं से नज़र आ रहे हैं। आगे चल के दिखाते हैं आपको। और ये पूरे दिन का एक सेशन होता है। अगर आप सेंट्रल पार्क आते हैं ना, तो ये पूरी कैंपिंग या कोई रात रहना है, शाम तक खाना पीना ला के सोना, उसके हिसाब से ये देखें वो लकड़ी जो काटी की ये पड़ी हुई है, Oh, ये सारी लकड़ी है। सो अब जो इसके ऊपर ये जब केमिकल लगा के डाला जाता है ना, तो जो एक्स्ट्रा वीड और एक्स्ट्रा पौधे होते हैं वो उगते नहीं है। ये बच्चे क्या वॉलंटियर कर रहे हैं? तैयार हो रहा है आपको मारने के लिए। Oh, ये फिर वो अपना निशाना आपको मारने के लिए तैयार कर रहा अच्छा, है। वो वाटर बलून। वाटर बलून के लिए देख रहा था आपको मारूं ना मारूं। ओह, बेटा हमसे तो पंगा ना ही लेना। वो वही सारी आवाम। Let me just zoom. I don't know if you guys can see sea of people bathing in the sun. ताहत देने का। यार ये जो आवाज़ होती है ना, सिचुरिज्म, आई लव दिस। अच्छा, यहाँ पे स्पोर्ट्स नज़र आ रहे हैं मुझे, वॉलीबॉल चल रहा है, बास्केटबॉल कोर्ट भी। कितने ऐसे बच्चे ना, स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। स्कूल काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं कि प्लांटिंग कैसे की जाती है, लगाए कैसे जाते हैं, इसके अंदर कीड़े मकोड़े ढूंढने के लिए आते हैं। ओह, सेंट्रल पार्क में बच्चे सारे, फिर उसकी स्पीशीज़ होती हैं, फिर उसको वो किस तरह प्रिजर्व किया किस तरह जाता है, फिर उनको घर के लिए सुविनियर देते हैं। इट्स अ हॉबी फॉर किड्स। वेरी हेल्दी इन्वायरमेंट। स्कूल के जितने भी कोच हैं
या समर कैंप्स हैं। सो ये सारे स्कूल्स के सारे कोच और सारे टीचर्स आए हुए हैं बच्चों को। अच्छा जी, यहाँ पे आप तांगे की सवारी, साइकिल की सवारी अवेलेबल होती है, बट भाव ताव नाप के पहले से डील करके भाई, क्योंकि ये लोग फिर टूरिस्ट को लूटते भी हैं। दैट हैपेंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। और जी, हमने सेंट्रल पार्क पूरा तो खैर नहीं कर सकते, 3 माइल का है, 2.5-3 माइल, और बस एक ही पैच आपको दिखाया। हेडिंग बैक इनटू द सिटी, एज यू कैन सी टावर से बच्चों के पेंसिल बॉक्स ऐसे होते थे। क्लियरली किसी बच्चे ने उससे इंस्पिरेशन लेके पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया। एंड ईच अपार्टमेंट इज लाइक $20 million, $30 million, जो रील्स पे आप अक्सर देख रहे होते हैं, विद द स्पेक्टेकुलर व्यूज ऑफ द सेंट्रल पार्क। सो दिस इज व्हाट इज। चलते हैं शहर की तरफ और फिर वहाँ से कनेक्ट करते हैं। ऑलराइट जी, हम ट्रेन लेके आ गए हैं डम्बो के एरिया में, जो कि बहुत मशहूर है फॉर दिस पर्टिकुलर व्यू, विच इज़ वाई आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग सेल्फी स्पॉट है। वो इसलिए कि यहाँ से मैनहट्टन ब्रिज का जो व्यू है बहुत परफेक्ट एंगल पे आता है, और यही देखने हम भी आए हैं। खैर पहले आ चुके हैं कोविड के दिनों में, बट आए हैं ताकि आप भी देखें, महसूस होएं। इसमें बिल्कुल मिडिल खड़े होने का गेम है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये अपने प्यारों की तस्वीरें ले रहे हैं, बड़ी अच्छी आती है, फुल एक्सपर्ट स्टाइल से तस्वीरें ली जा रही हैं। सो दीज आर ऑल द चॉकलेट्स एंड देन अ गुड रेंज ऑफ आइसक्रीम्स, और ये चॉकलेट फाउंटेन ब्रो। और जी आइसक्रीम खा ली है हमने, और ऑन द वे टू द होटल, क्योंकि पूरा दिन गुजर गया है भाई, पूरा दिन हम बाहर रहे, और पूरा दिन जैसा कि आपने देखा डिफरेंट जगह पे गए। अच्छा, मुझे अभी ये ट्रैक्स देख के याद आया, वो कराची में बुखारी कमर्शियल पे वो 2 बॉक्स येलो बॉक्स बने, उस पर इतनी खबरें आई, इतनी खबरें कि भाई ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट बन गया है, पता नहीं क्या हो गया है यहाँ भाई। पूरे शहर जो है मार्क्ड होते हैं। ये देखो 2 वे बाइक लेन चल रही है, उधर गाड़ी चल रही है, पार्किंग भी है, फूल भी लगे हुए हैं, और पूरे शहर होते हैं। वल्ली स्टैंडर्ड इतना लो है हमारा, 2 ट्रैफिक सिग्नल पे बिक जाती है वो। कहीं पे ट्रैफिक जाम नहीं देखा आपने। सुबह से हम जहाँ घूम रहे हैं, ट्रैफिक इज फ्लोइंग। इट कैन बी स्लो बट इट्स फ्लोइंग। अच्छा, एक और चीज़ है, आई थिंक इट्स प्रीटी अमेरिकन, या मेरा ज़ाहिर है दुनिया के हर मुल्क पे तो रहना नहीं हुआ है, बट यहाँ पे पीपल ओपनली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल मुझे भी कोई कुछ कह जाता है, nice shoes, whatever, मैं भी openly, like, you know, if I like someone's shirt, if I like someone's jacket, I openly say I dig your style, or you know, they're very like receptive towards it. कोई offend नहीं होता, कोई ये नहीं हाथ बांध लिए, क्यों आ रहा है, क्यों तारीफ कर रहा है, पैसे तो नहीं मांगेगा। People are generally nice that way. I enjoy that. I enjoy complimenting people. Of course, there's a fine line between complimenting and being, you know, इन्वेसिव, तो ख्याल करना ही पड़ता है। और जो इन्फ्लुएंसर, यू कैन टेल, अब इन्फ्लुएंसर्स अलग ही पहचानी जाती हैं। लोग इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, ओह ये था ना पोर्टल, तो बंद हो गया। हाँ ये रहा पोर्टल। अच्छा वो यहाँ था पोर्टल। ओह पीपल वर शोइंग टिडीज आ रहा था भाई इधर। अच्छा नीचे से ट्रेन जा रही है। एवरीथिंग मूव्स हियर मैन। 24-hour लाइव स्ट्रीम, नो वीडियो और ऑडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड। ये बनाया था भाई पोर्टल। पोर्टल इज अस्लीप, बैक अप एट 8 AM। क्या ये अभी भी चल रहा है? मेडिसन स्क्वायर पार्क है, नाइस। यार कितने पार्क हैं यार, हमने सिर्फ मतलब अपर साइड और लोअर साइड ही कवर किया है। ब्रायंट पार्क, सेंट्रल पार्क, एक यूनियन पार्क, छोटे पार्क अलग आए जा रहे हैं। हालांकि दिस इज लाइक प्राइम रियल स्टेट, बट भाई नहीं, होमलेसनेस अपनी जगह बरकरार है, काफ़ी है। यह प्रिजर्व्ड है आर्किटेक्चर सारा, 100 साल पुराना। अब लाइक ये 4 स्टोरी की बिल्डिंग है, हेवीली सॉट आफ्टर होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 टावर खड़े हो सकते हैं, 100 मंजिला। हाँ जी, हमारी ऑडियंस के मतलब की जगह आ गई, म्यूजियम ऑफ सेक्स। सेक्स हो रहा है अंदर। क्या है म्यूजियम में? यस सर। No, I don't want to have sex right now. अभी मूड नहीं है सेक्स का। अच्छा ये एवोकाडो का होगा ना, और एवोकाडो बेस्ड। हाँ, इट्स अ वेरी डेमोक्रेट स्टेट थिंग, एवोकाडो कंजम्पशन, वेरी वाइट गर्ल थिंग। हमारा इंडियन भाई क्या कर रहा है कोने में छुप के? सुपरमैन तो नहीं बनेगा, क्लार्क केंट। सब ऑफिस की छुट्टी हो गई है, सो यू सी अ लॉट ऑफ वर्किंग पीपल गोइंग बैक। 6th एवेन्यू, वहाँ पे बहुत रश होगा। हो गई शाम, बार खुल गए, बार तो खैर खुले रहते हैं। हैप्पी आवर, प्राइड मंथ भी चल रहा है, डील्स लगी हुई हैं।
क्या बात है भाई। अच्छा, ये जो जगह जगह सुबह से आप ये देख रहे हैं ना व्लॉग में कि जगह जगह ये इस तरह आ जाता है, ये ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो चूंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है तो ऑब्वियसली इट्स अ हैजर्ड। तो ईंट गिर जाए, सरिया गिर जाए, तो पहले जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है पहले ऑल्टरनेटिव रूट बना के देती है कि चलने वालों को दिक्कत ना हो, और फिर ऊपर अपना काम करती है। ऊपर काम हो रहा है, नीचे लोग आराम से जा रहे हैं। ना किसी की बजरी रखी हुई सड़क पे, ना किसी का सरिया है, ना किसी का ट्रक आ रहा है। चिलिंग सीन है। ये देखिए वहाँ तक कवर्ड है सारा। दैट्स एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। यहीं से हमने व्लॉग शुरू किया था और यहीं जाके हम व्लॉग का इख्तिताम करेंगे। हैव अ गुड डे। ये चाइनीज स्टोर है, हर्बल मेडिसिन, मेन 5th एवेन्यू पे। Why Chinese money is crazy. You gotta see it. You gotta see Chinese people shopping in London, especially in Bicester Village, Oxford Street. Damn, the rise of the middle class in China is crazy. उसकी एक वजह इतनी शॉपिंग की ये भी होती है कि वो नॉक ऑफ बनाते हैं चाइना जाके। So I've seen a lot of Chinese women पूरी रेंज लुई विटॉन की खरीद लेंगे, गुच्ची की खरीद लेंगे, हालांकि उनको अलाउ भी नहीं होता। I mean, you can't buy in bulk because that clearly means कि you are a reseller या फिर आप repurpose करेंगे प्रोडक्ट्स को। So they don't really allow. But when you're spending like $2-3 लाख एक ही शॉपिंग स्प्री पे, so they're like, you know what, fuck it. क्योंकि मैनेजर्स को भी अपना कमीशन बनाना होता है जो स्टोर रिटेलर होते हैं। So वो लेके जाते हैं and then they give each and every dimension back to their sweat shops, और फिर वहाँ से जो चीज़ बन के आती है, the knockoffs are crazy. We're in New York, the Big Apple, Big City. अभी मैं सिर्फ 1 घंटे का ब्रेक लूँगा। ये जितनी रिकॉर्डिंग की है इसका डेटा ट्रांसफ़र होगा। Meanwhile, I'll put the devices on charge and then I have to head out to Jackson Heights, जो कि यहाँ का पाकिस्तानी कह लें छोटा सा। रजनीगंधा पान मसाला, पत्ती वाला पान सब मिलेगा वहाँ पे। That's gonna be interesting. तो रात को वो कवर करते हैं। So for that I need to reboot. ये भाई आ गए यहूदी भाई। अरे कोई पूछे इनसे क्यों जुल्म ढाते हो? खैर, लंबी डिबेट। Oh man, I'm so tired. We are still 2 blocks away. सुपर लग्जरी लिमो। वाह जी वाह, लिमो का भी बड़ा काम है भाई यहाँ पे अमेरिका में, लग्जरी चीज़ों का। यार ये बेचारे बच्चे के साथ गम और चॉकलेट बेच रही है। ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो डोमिनिकन रिपब्लिक और इधर उधर से सेंट्रल अमेरिका से डंकी लगा के अमेरिका में आते हैं। एंड दिस इज हाउ दे स्टार्ट। ऑब्वियसली अनडॉक्यूमेंटेड है, कहाँ से वो काम करेगी। दिस इज हाउ दे सर्वाइव। इट्स द वर्ल्ड इज़ वेरी ईवल एंड इनइक्वल। Alright जी, so this is the end of the vlog. I hope you guys liked it. पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। स्टोर गंजी स्वैग पे जाके आप काफ़ी चीज़ें शॉप कर सकते हैं। उसका इंस्टाग्राम और वेबसाइट भी मेंशन है। सो भाई न्यूयॉर्क चूँकि बड़ा शहर है, बड़े शहर में बड़े बड़े ठग भी होते हैं, लूटते भी हैं, धोखेबाजी भी होते हैं। तो हमारे साथ जो धोखा हुआ वो ये हुआ कि होटल जब मैंने सर्च किया तो इस बिल्डिंग की तस्वीरें थी और साथ में एम्पायर स्टेट का मेंशन था। सो आई थॉट एम्पायर स्टेट पे स्टे है इन वन ऑफ द होटल्स व्हाटएवर। टर्न्स आउट 16वीं 17वीं तस्वीर जो है booking.com पे, उसमें इस होटल की है जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ। सो उन्होंने दिखाया कुछ और, मेन तस्वीर इस बिल्डिंग की है। सो नेचुरली यू वुड अज्यूम कि यार इट वुड बी अ गुड होटल विद अ प्रॉपर रिसेप्शन, फ्रंट डेस्क, ये सब कुछ होगा, राइट। तो मैंने कर लिया बुक, मैंने तस्वीरें देखी, रूम्स भी सही थे, whatever. जब मैं आया तो मुझे लगा कि मैं गलत जगह आ गया हूँ। There might be more hotels with the same name. I mean, जाहिर है ब्रांचेस भी होती हैं, चेन होती है। So was this hotel? ये छोटा सा, इसके छोटे छोटे कमरे, दरवाज़ा खोलो बेड पे लगता है और टॉयलेट का दरवाज़ा बिल्कुल सिंक के साथ रगड़ता हुआ जाता है। तो ये होटल है। तस्वीर दिखाई इस बिल्डिंग की और रात में तो ये बिल्डिंग क्या ही लगती है, और ऊपर एम्पायर स्टेट और अंदर से निकला तो ये। सो या बी केयरफुल। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स टू दिस गाय फॉर शोइंग अस अराउंड। ऑलराइट।